जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बुध ग्रह की मुख्य भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। आप सभी जानते होंगे बुध ग्रह अपने आप में काफ़ी विशेष ग्रह हैं। खासकर हमारी कुंडली की जब मैं बात करता हूं, अगर इसका प्रभाव हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार से नकारात्मक हो जाता है या फिर सकारात्मक हो जाता है तो इसके विशेष प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन में देखने को मिलता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, वह पढ़ाई में अच्छा होता है, वाणी प्रभावशाली होती है और वह जिस भी व्यक्ति से बात करता है उस व्यक्ति को प्रभावित कर देता है और उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं हो। जिन व्यक्तियों का बुध कमज़ोर होता है या फिर पाप ग्रह से पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्तियों को साफ तौर पर देखा गया है वाणी की समस्या होती है। वाणी मतलब कि दूसरों से जब बात करते हैं तो अपनी बात को दूसरे के आगे अच्छे से नहीं रख पाते हैं, प्रभावशाली वाणी नहीं होती है और जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो जल्दीबाजी में लेते हैं, अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा निर्णय लेने में चूक हो जाती है। उसके बाद उनको साफ तौर पर नुकसान अपने जीवन में देखने को भी मिलता है। बुद्धि से अति तीव्र नहीं होते, यानी कि बुद्धि कमज़ोर होती है। शिक्षा क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्तियों को कई सारी शारीरिक और मानसिक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी और कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी होती रहती है जिनका हमें आभास भी नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में यह कौन सी नकारात्मकता आ गई है, ऐसा हमारे से क्या गलती हो गई है या फिर कौन से देवता हमारे से रुष्ट हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बुद्धि बंधन हो गई है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारी बुद्धि बंधन हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसी समस्याएं होती है, लेकिन ज़्यादातर समस्या जब ग्रहों की वजह से आप पीड़ित होते हैं तो आप समझ नहीं पाते, आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। लेकिन जैसे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर इस तरीके की समस्या भी आपको आपके जीवन में महसूस हो रही है तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ और एक अनुष्ठान बताऊँगा। अगर वह अनुष्ठान आप अपने जीवन में एक बार भी कर लेंगे ना तो आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की बुद्ध की समस्या दूर होगी, इसके निगेटिव प्रभाव दूर होंगे। और अगर आपकी कुंडली में पहले से ही बुध अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको वह वो पद प्रदान करवा देगा, वैसे स्थिति आपके जीवन में ला देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको कभी धन की कमी नहीं होने वाली। तो सबसे पहले कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला छोटा सा उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में बुध काफ़ी कमज़ोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जब भी आप इसको धारण कर देंगे, स्वयं से नहीं धारण करना है, किसी ज्योतिष आचार्य के परामर्श अनुसार इसको धारण करना है। उनसे पहले अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाइए, उसके बाद अगर वह आपको राय देते हैं तो आप धारण इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें यह भी बात का ध्यान रखना है कि जब आप पन्ना धारण करेंगे तो उसको बिल्कुल सिद्ध करवा के पहनना है, अच्छे से सिद्ध करवा लेना है, तभी आप इसके अच्छे प्रकार के प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करेंगे। दूसरा उपाय है, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आप ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। आप पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, उनकी सेवा करें, ठीक है ना, उनको देखभाल करें, तब भी आपका बुध धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं मंत्र पर। अब जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र का अनुष्ठान आपको 41 दिन तक करना है और इस मंत्र की विशेषता यही है कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करे जिसकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो, जिसकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में ना हो, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा तो उसको अवश्य ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यह अनुष्ठान 41 दिनों का है। आपको करना ऐसे है कि आप इस मंत्र का अनुष्ठान जो करेंगे आपको घर पर नहीं करना है। इसका अनुष्ठान आपको मंदिर में जाकर करना है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या फिर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। गौशाला में आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे आप बैठकर इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। 41 दिन तक का 21 माला आपको सुबह के समय आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र को मैं स्क्रीन पर भी डाल दूँगा। मंत्र है ओम ब्रांग
ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः, यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको रोज़ाना 21 माला जाप करना है, रुद्राक्ष की माला पर या फिर किसी और माला पर, चंदन की माला पर या स्फटिक की माला पर भी आप जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि आपको लगातार 41 दिन तक का जाप करना है। और जब आपका यह जाप पूरा हो जाए उसके बाद आपको 1008 आहुतियों का हवन कर देना है घी से। और जब आपका हवन भी वह पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको ब्राह्मण भोज कर देना है, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। इस अनुष्ठान को आप केवल एक बार करें और आप इसके विशेष प्रभाव को अपने जीवन में देख सकते हैं। आपका यह अनुष्ठान पूर्ण भी नहीं होगा उससे पहले ही आप अपने अंदर चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। अगर आप कोई व्यापारी है, यदि आप कोई ब्रोकर है, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य में सुधार आ रहा है, आपके कार्य करने की शैली में सुधार आ रहा है, आपसे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को आप अपने अंदर महसूस करेंगे और आपको देखेंगे कि आपको लाभ भी हो रहा है। तो इस तरीके की साधना यह है, आपको 41 दिन तक यह साधना करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आपका एक बार अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया उसके बाद आप आगे और भी अनुष्ठान इसके कर सकते हैं। आप कम से कम इसके 5 अनुष्ठान ऐसे ही करें या फिर 10 अनुष्ठान करें विशेष लाभ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बिल्कुल चमत्कार घटित हो जाए, आपके जीवन में मतलब कि कुछ अलग ही आपको लगे कि हाँ भाई मेरे जीवन में अब कुछ हुआ है बदलाव, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग देखें कि आपको मतलब आपका किस तरीके से आपका जीवन बदल गया है, तो आप इसके कम से कम 10 अनुष्ठान ऐसे ही करें। कि वो आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप इसके विशेष प्रभाव को देखने के लिए अच्छे से एक अनुष्ठान करें ही करें। बहुत से व्यक्ति कहते हैं आपको केवल मंत्र जाप कर लीजिए आपका बुध अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जब तक आप इसका एक पूरी तरीके से अनुष्ठान नहीं कर लेते हैं तब तक आपके ऊपर विशेष कृपा नहीं आने वाली है बुध ग्रह की। और बुध ग्रह की कृपा होनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि यह अच्छे निर्णय लेने में हमें मदद करता है, बुद्धि का कारक है, ठीक है ना। और धन आदि वैभव आदि का भी यह कारक है, ठीक है ना। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है आपको इस अनुष्ठान के दौरान। सबसे पहले तो आपको मांस मंदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। इस साधना को किसी भी बुधवार से शुरू करना है, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो सकता है, आप उससे शुरुआत करें, ठीक है ना। आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है इस दौरान, और हो सके तो एक समय भोजन करें या 2 समय भोजन करें, ठीक है ना। रात्रि में आप भोजन न करें, केवल लिक्विड वाली चीज़ें दूध आदि लेकर, फल आदि लेकर आप केवल इतना अनुष्ठान ये करें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको दूसरों से जब भी बात करें तो गुस्से से बात ना करें, अच्छे से बात करें, शांति से बात करें, निगेटिव थॉट दूसरे के प्रति न रखें, ठीक है ना। तो इतना कार्य आपको करना है इस साधना के दौरान, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है इस साधना के दौरान। और आप जब इतना कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर विशेष फलों की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग केवल अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो वह चाहते हैं कि हमारे हाथों कुछ डिफरेंट तरीके की चीज़ें लग जाएं, जैसे कि भूत प्रेत की साधनाएं होती हैं और जिन आदि की साधना करना चाहते हैं। तो केवल मैं आपसे इतना ही कहूँगा, सबसे पहले इनकी साधना कीजिए। जब आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अपने जीवन को ऐसे ही ख़राब ना करें उल्टी सीधी साधना करेंगे, क्योंकि जब आप इन ऐसी शक्तियों की साधना करते हैं तो ऐसी शक्तियों की साधना करने से आपके ऊपर बहुत से दोष आते हैं और दैवी कृपा भी आपके ऊपर जो आ रही होती है वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको बुध ग्रह की साधना करनी है, और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह भी आप उपाय कर सकते हैं, और आपको विशेष प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी आपकी इस अनुष्ठान से। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।